हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष लाड है। मैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक में ग्रामीण विकास अधिकारी यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। 2018 साल में मेरा चयन हुआ था। तो इस वीडियो में आपको मैं इंटरव्यू के बारे में कुछ इनपुट्स देने वाला हूँ। उसका बहुत आपको फ़ायदा होगा आपके इंटरव्यू के लिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए और आपके वैल्यूएबल फीडबैक से और आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले बहुत लोग इस बार फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये रेशो कितना है इंटरव्यू में, 1:5 है, 6 है, 1:2 है, 3 है। हमको कुछ पता नहीं है। जब तक ऑफिशियली IBPS नहीं पता था तब तक इसके बारे में प्रेडिक्ट करना बेकार है। तो अब हम ये अज्यूम करके चलेंगे रेशो कितना भी हो, जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो करीब 1000 या 1200 के करीब है। तो उसमें से हमको पोस्ट चाहिए ना। हम वो 6000 कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में सोचने लगोगे, आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा उसका असर दिखने शुरू हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है इस समय आपको ओनली आपके प्रिपरेशन पे फोकस करना है, बाकी किसी भी चीज़ पे नहीं। लास्ट स्टेज है, 2 स्टेज आपने सक्सेसफुली पार किया है, तीसरी स्टेज पे आते हैं तो ऑब्वियस है कि आपकी एंग्जाइटी बढ़ेगी। और ऐसे सिचुएशन में कि जब कट ऑफ भी कम गया है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो ये सब चीज़ होना ऑब्वियस है। बट एक बात आप ये भी जान लीजिए, ये चीज़ आप जो एंग्जाइटी है आपकी, आपका जो डर है, वही आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में सबसे बड़ी बाधा होने वाला है। तो इसी समय ये डर आपके मन से निकाल लीजिए और पूरी लगन से इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट कर दीजिए। इंट्रोडक्शन के बारे में आपने वो तैयार कर लिया होगा, वो मैं उसमें ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं करूँगा। बट जो बेसिक सिली मिस्टेक्स है इंटरव्यू के टाइम में वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि माय नेम इज़ से आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे वो भी सही है, आई एम से स्टार्ट करोगे वो भी सही है, बट माई सेल्फ या फिर आई एम मिस्टर, ये जो आप बोलते हो इंटरव्यू में, ये एकदम गलत है। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। दूसरी बात यह है कि आप कहाँ से है, बस इतना ही बता दीजिए। आपके एरिया के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके एरिया में कौन सा स्पेसिफिक क्रॉप है, क्या है, वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है। वो यदि इंटरव्यूअर चाहेगा आपको पूछने के लिए तो आपसे पूछेगा। जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, तो उसके बारे में आप ज़्यादा वहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ये यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट होने जा रही है, ना कि आपका नॉलेज है वो आपका ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटीज़ है वो प्रीलिम्स में चेक हुई है, आपके लैंग्वेज स्किल है वो भी प्रीलिम में टेस्ट हुआ है, आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो तो मेंस में टेस्ट हो चुका है। अब बचता क्या है? अब बचता है आपकी पर्सनैलिटी। आप एज अ पर्सन कैसे हो, आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं, एज अ बैंकर आप सही से काम कर पाओगे नहीं, यही सब देखने वाले हैं। तो इसके लिए बाकी की सारी चीज़ें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंट्रोडक्शन शॉर्ट में दीजिए और बेसिकली अपना नाम, आप कहाँ से है, उसके बाद आपने BSc MSc कहाँ से की है, उसमें यदि कुछ स्पेशल आपने किया होगा, जैसे कि आपको गोल्ड मेडल होगा तो वो बताना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कुछ अच्छा चीज़ किया होगा, जैसे कि नेशनल्स खेले हो गए या फिर ड्रामेटिक्स में कुछ अच्छा नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे कुछ आपको प्राइज़ मिला होगा, तो वो सब चीज़ आपको बताना है। उसके बाद लास्ट में आपको बताना है कि आपका कितना अटैम्प्ट है। दिस इज़ माई फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, जो भी है आपको वो भी बताना है। सो दिस इज़ इन शॉर्ट अबाउट इंट्रोडक्शन। देखिए, बहुत कॉमन से क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में हर बार और हर किसी को लगभग पूछे जाएंगे। 90% एस्पायरेंट को पूछे जाएंगे। एक तो इंट्रोडक्शन है, दूसरा एक बजट के बारे में पूछा जाएगा, तीसरा है वो फार्मर इनकम डबल कैसे करते इसके बारे में पूछा जाएगा। देन यूअर सब्जेक्ट नॉलेज, यदि आपने MSc कर रखी है तो उसके बारे में ज़रूर पूछेंगे। तो आप में उस फील्ड में करियर क्यों नहीं करना चाहते ये भी पूछेंगे। देन जैसे कि टेक्नोलॉजीज़ इन एग्रीकल्चर, ये भी बहुत सारे इंटरव्यू पैनल अभी पूछने लगे हैं। और जो अपने फ्लैगशिप स्कीम है, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुद्रा, ये सारे चीज़ों को RDO को डील करना पड़ता है एक्चुअल फील्ड में, तो इसके बारे में वो ज़रूर पूछेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में पूछेंगे। अब इसका कोई स्टैंडर्ड जवाब नहीं है, ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई, तो इसके लिए एक थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मॉक इंटरव्यू वाले आपको जो भी कुछ बताते हैं वो बस भूल जाइए। आपको बस अपनी पर्सनैलिटी खुद की रखनी है। वहाँ मॉक इंटरव्यू इसीलिए देना है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, ठीक है। मैं ये बहुत लोगों को अवॉइड करने को बोलता हूँ कि मॉक इंटरव्यू मत देना।
मॉक इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू कस्टमाइज़ होने लगेगा कि मॉक इंटरव्यू लेने वाला है वो यदि एक्सपर्ट पैनल है तो ठीक है, बट यदि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला मॉक ले रहा है तो उसको इतना नॉलेज नहीं होगा कि आपको उस लेवल का मॉक ले सके जो एक्चुअल IBPS में हो सकता है। तो बस मॉक इसलिए देना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हो। बाकी आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक मॉक देने से नहीं बदलने वाली है। वो पर्सनैलिटी है जो आज तक का 22, 23, 24 जितना भी आपका उम्र है, उस उम्र का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के दौरान वो आपकी बनी हुई है, वो एक मॉक इंटरव्यू से नहीं बदलने वाली है। तो आप ये बोलोगे कि मॉक इंटरव्यू गलत है या फिर कुछ है, तो सही क्या है? तो सबसे सही बात है कि आप एक अपना वीडियो बनाए, जैसे ये मैं वीडियो इस मोबाइल के थ्रू बना रहा हूँ। तो एक इंटरव्यू के जो क्वेश्चन आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं या फिर क्वेश्चन आपने जो निकाले हैं उसके आंसर आप कैमरा में देख के बोल लीजिए। और बिलीव मी, आप कैमरा में देख के जब बोलते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे भी बढ़ जाता है और आपके जो कमियां हैं वो आप खुद आइडेंटिफाई कर जाओगे कि आप बोलते समय लड़खड़ा रहे हो या फिर कुछ वर्ड्स है वो सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, किस जगह पे आप थोड़े से कन्फ्यूजन हो रहा है आपके मन में, या फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा है, ये सब आपको पता चल जाएगा। दूसरा एक ज़बरदस्त टेक्निक है वो मिरर में देख के बात करना। इंटरव्यू के समय क्या होता है कि हम खुद को नहीं देख पाते हैं और खुद को इमेजिन भी नहीं कर पाते कि हमारा इंटरव्यू कैसा हो रहा है। तो ये सब आप करोगे, यदि कैमरा में देख के प्रैक्टिस करोगे, मिरर में देख के करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके जो एक्सप्रेशंस है वो कैसे है, क्या है। एक इनबिल्ट आपके मन में तैयार हो जाएगा कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सही से बोल रहा हूँ और कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। आप खुद ही फील करना स्टार्ट करोगे। तो ये 2 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। मॉक दीजिए, मॉक देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट इसीलिए दे दीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हो। मैंने आपको इसके पहले भी कह चुका हूँ कई बार कि आपके जो ऑलरेडी सर्विस में दोस्त है बैंक्स में, उनके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करो कि डेली रूटीन कैसा रहता है, क्या किस तरह के काम उनको करने पड़ते हैं। देन जो बेसिक लैंड डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे पढ़ा जाता है, डेली रूटीन बैंकिंग वर्क कैसे होता है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत काम आएगी। तो ये आपको उनसे थोड़ा डिस्कस करना है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को ये भी पूछा गया था कि आपका दोस्त कोई बैंक में है, इससे आपकी डिस्कशन होती है क्या, आप जॉब प्रोफाइल के बारे में जानते हो क्या। तो ये सब चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सबको पर्सनली रिप्लाई करना एक बहुत यानी इम्पॉसिबल हो चुका है, इसलिए क्योंकि हमारा भी मार्च एंड पास आ रहा है, तो बहुत सारा वर्क लोड प्रेशर हमारे ऊपर भी ज़्यादा बढ़ने लगा है। तो सबको प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि एक एक करके रिप्लाई कर देना, तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इंटरव्यू में यदि आपको कोई आंसर नहीं आता है तो उसका जवाब देने का ट्राई मत करो। सिंपली कहो सॉरी सर आई डोंट नो, और ऐसे भी कह सकते हो कि इस समय मुझे वो सर याद नहीं आ रहा है। और यदि आपको गेस भी करना है तो एक प्रायर परमिशन लेना भी बहुत ज़रूरी है कि सर मैं इसका आंसर गेस कर सकता हूँ क्या। तो आप गेस भी करोगे, गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉन्फिडेंटली गलत उत्तर देना ये थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए, इससे आपकी निगेटिव इंप्रेशन आपका हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इंटरव्यू में जो आंसर दोगे वो एकदम शॉर्ट देने का प्रयास करो। इसके लिए बहुत सारा आपको होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क इन द सेंस कि आपको बहुत सारा जो क्या बोलते हैं एक स्टैंडर्ड आंसर आपको हर एक क्वेश्चन का तैयार रखना है और वो शॉर्ट रखना है। आपका इंटरव्यू लगभग 5 से 7 मिनट चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इस बार बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि बहुत कम समय आपको स्लॉट जो है वो मिलेगा। तो इसलिए आपको जो आंसर है वो बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प होने चाहिए। कम शब्दों में कम समय में आपको ज़्यादा इंटरव्यूअर को बताना है। तो ये प्रैक्टिस से आपको हो जाएगा। एक ट्रांसक्रिप्ट बना लीजिए खुद का इंटरव्यू का, या फिर प्रोबेबल क्वेश्चन के आंसर बनाइए। IBPS PO के इंटरव्यू भी चल रहे हैं और उसमें भी बैंक प्राइवेटाइजेशन, मर्जर, इसके बारे में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। फिर भी हो सकता है आपको पूछा जाए, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रिपरेशन करके रखिए। जो भी आपको इंटरनेट सोर्सेस है उससे 4 अच्छे पॉइंट और 4 नेगेटिव पॉइंट्स ये आप बना के रख दीजिए। और आपको खुद को जो लगता है वो भी आप बता सकते हो, क्योंकि यू शुड बी ट्रू टू योर सेल्फ। इंटरव्यू में यही देखा जाता है कि आप सही कितना बोल रहे हो, झूठ कितना बोल रहे हो। बैंक का हित है, उसका संरक्षण कैसे कर सकते हो, यही देखा जाएगा। तो आपको जितना आता है उतना ही बता दीजिए, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है उनसे आप बात करते रहिए, वही सबसे बड़ी तैयारी है। जो भी ये प्रोसेस के थ्रू ऑलरेडी जा चुका है उससे आप बात करिए, उससे आपको बहुत सारे इनपुट्स मिलेंगे। वो आपको रियल बताएगा कि इंटरव्यू कैसा होता है, ना कि ये क्लास वाले बताएंगे।
कोचिंग वाले आपको बस उनकी एडवर्टाइज़ करने के लिए बोलेंगे फ्री इंटरव्यू सेशन है, 100 रुपये में इंटरव्यू लो, 50 रुपये में, कोई ज़रूरत नहीं है। वो पैसे खर्च करने से अच्छा है आप ऐसे 3-4 दोस्त पकड़ो जो ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हैं, चाहे वो क्लर्क हो, पीओ हो, एसओ हो, कोई भी हो, उससे बात करके जो आपको इनपुट्स मिलने वाले हैं ना, वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं मिलेंगे। ये आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने वो इंटरव्यू रियल टाइम एक्सपीरियंस किया है, तो वो आपको ज़्यादा इनपुट्स देंगे बाकियों के मुकाबले में। देखिए, इंटरव्यू एक फॉर्मल डिस्कशन है, आपको खुद को एक फॉर्चुनेट समझ लीजिए कि इतने बड़ी हस्तियों के साथ आपको एक फॉर्मल डिस्कशन करने का मौका मिल रहा है। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एकदम नॉलेजफुल पर्सन्स है या फिर वो जो लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ के बहुत सारा समय बैंकिंग सेक्टर को दिया है, ऐसे लोगों के साथ एक फॉर्मल इंटरेक्शन करने का मौका आप लोगों को मिल रहा है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो खुश रहिए, इंटरव्यू में बिल्कुल पैनिक मत हो जाइए और एकदम कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू दे दीजिए। आप सभी को इंटरव्यू के लिए मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और एक आध दूसरा वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। व्यस्त होने के कारण वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।